टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नदी की घाटियों की कितनी संख्या है? इसका आंसर है 10 है। डिस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश में उत्पत्ति होने और राज्य प्रमुख नदियां होने के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य में नदी घाटियों की संख्या 10 है। चूँकि मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित है, इसलिए यहाँ के अधिकांश नदियाँ अंतर्राज्यीय हैं। राज्य की 10 नदियाँ व उनकी घाटियाँ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और यमुना में जाकर के मिल जाती हैं। नेक्स्ट है सोन नदी अमरकंटक से उत्तर व उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होकर पटना के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है वैनगंगा और पेंच नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर के गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर के रूप में सेवारत है? इसका आंसर है डॉक्टर रघुराम राजन। डिस्क्रिप्शन है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर के पद पर आसीन रहे। उनका आरबीआई गवर्नर कार्यकाल सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक रहा। आरबीआई के 24वें गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल रहे, जिनका कार्यकाल सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक रहा। जबकि आरबीआई के वर्तमान और 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं, जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 को अपना पदभार ग्रहण किया। फिर नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। डी सुब्बाराव वर्ष 2008 से 2013 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम का सही पूरा नाम क्या है? सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसको हिंदी में बोला जाता है ग्राहक पहचान मापांक। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन है, सिम जो कि सामान्यतः सिम कार्ड के नाम से जाना जाता है और मोबाइल फ़ोन में प्रयोग किया जाता है, का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ग्राहक पहचान मापक है। सिम कार्ड का आविष्कार 1991 में म्यूनिच स्मार्ट कार्ड मतलब मेकर डिस्ट्रिक्ट एंड डेवरिएट नामक कंपनी ने किया था। मेकर जिशेक एंड डेवरिएट नामक कंपनी ने किया था। सिम कार्ड का प्रमुख काम आपके मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन को आपके सेवा प्रदाता मोबाइल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। सिम कार्ड के प्रकार हैं CDMA, GSM, H प्लस और वोल्ट LTE। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक जड़ों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है आयुर्वेद। डिस्क्रिप्शन है, आयुर्वेद भारत से उत्पन्न और वर्तमान में विश्व भर में प्रचलित दवा और चिकित्सा की एक प्रणाली है जो विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक जड़ों के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक जड़ी बूटियों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके बीमारियों व चरक व सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। विकल्प ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेदों में से 3 मतलब चौथा वेद सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में 23वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। इसका आंसर है झारखंड में। इसका डिस्क्रिप्शन है, वर्ष 2011 में भारत के 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन झारखंड राज्य के रांची, जमशेदपुर और धनबाद शहरों में हुआ। वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन केरल में और 2019 में आयोजन ना होकर 2020 में इसका आयोजन गोवा राज्य में हुआ। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 सालों पर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चांद अन्वेषण कार्यक्रम को किस प्रसिद्ध कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है
चंद्रयान कार्यक्रम के रूप में। इसका डिस्क्रिप्शन है, भारतीय चांद अन्वेषण कार्यक्रम इंडियन ल्यूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का चंद्रयान कार्यक्रम चंद्रयान प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रायोजित चंद्रयान कार्यक्रम में चंद्रमा के लिए कक्षीयान और भविष्य चंद्र लैंडर और सेवर अंतरिक्ष यान को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मानव रहित यान चंद्रयान फर्स्ट पहला यान था। इसे वर्ष 2008 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV XL रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया, जो कि इसे लैंडर विक्रम से संपर्क टूट जाने से असफल रहा। चंद्रयान 3 को अगस्त 2022 में इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर नवीकरण ऊर्जा संसाधन का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी गैर नवीकरण अथवा अनवीकरण ऊर्जा संसाधन नहीं है, बल्कि यह नवीकरण ऊर्जा संसाधन है। जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा, विद्युत या ज्वलनशीलता प्राप्त होती है, उन्हें हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों को दो प्रकार से बांटा गया है, नवीकरण संसाधन व अनवीकरण या गैर नवीकरण संसाधन कहते हैं। नवीकरण संसाधन को वक्रीय उपयोग के द्वारा पुनः व बार बार उपयोग किया जा सकता है तथा निकट समयों में इनके नष्ट हो जाने का खतरा नहीं होता है, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अनवीकरण या गैर नवीकरण ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जिनके निकटतम भविष्य में समाप्त हो जाने का भय है। इन्हें पुनर्चक्रण से बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, LPG, CNG, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ईंधन आदि। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक के रूप में जानी जाती है, जो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में घटित हुआ। कीटनाशक बनाने वाली कौन सी कंपनी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थी? इसका आंसर है UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। डिस्क्रिप्शन है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मानी जाती है, जो कि 2 दिसंबर 1984 को घटित हुआ था। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL नामक कंपनी, जो कि कीटनाशक दवा बनाती थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण यह घटना हुई थी। इसमें हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मॉडेम का विस्तार सही विस्तार है? इसका आंसर है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। डिस्क्रिप्शन है, मॉडेम का पूरा नाम अथवा सही विस्तार है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका हिंदी में बोलते हैं न्यूनादिक डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील भोपाल में स्थित नहीं है? इसका आंसर है तवा जलाशय। तवा रिजर्वायर भोपाल में नहीं है, बाकी लोअर झील, मोती झील और श्रांग पानी झील भोपाल में स्थित है। डिस्क्रिप्शन है, तवा जलाशय भोपाल में नहीं बल्कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। यह तवा नदी पर निर्मित कृत्रिम झील है। विकल्प में दिए गए अन्य झीलें लोअर झील, मोती झील और श्रृंग पानी झील भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल 7 पहाड़ियों श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, दानिश हिल्स, वंटी हिल्स और ईदगाह हिल्स पर बसा हुआ है। राजा भोज द्वारा बसाए जाने के कारण ही इसका पुराना नाम भोज ताल। अगला क्वेश्चन है, 2016 में लियोनार्डो डी कैप्रिको ने फिल्म रेवेनेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता है।
था। अभिनय के अलावा डी.के. प्रोको एक प्रतिबद्ध क्या थे? इसका आंसर पर्यावरणविद थे। डिस्क्रिप्शन है लियोनार्डो डी कैप्रियो, जिन्हें वर्ष 2016 में उनकी फिल्म रेवेनेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार दिया गया था। एक अभिनेता के अलावा प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी थे। लियोनार्डो डी कैप्रियो ने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 24 वर्ष की उम्र में लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना की थी। लियोनार्डो का जन्म 11 नवंबर 1974 को हुआ था। ये अमेरिकी फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शब्द सेंसेक्स का विस्तारित रूप क्या है? इसका आंसर है सेंसिटिव इंडेक्स। शब्द सेंसेक्स का विस्तारित रूप संवेदी निर्देशिका मतलब सेंसिटिव इंडेक्स है। इसका पूरा नाम स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स होता है। यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है। मुंबई शेयर बाजार ने 1986 में सेंसेक्स की रचना की थी। यह भारत का एक मूल्य भारित सूचकांक है। भारत में सेंसेक्स के अंतर्गत दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज मुंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, NSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित है। दशावतार की सूची भारत में धर्म और क्षेत्रीय के आधार पर बदली जाती है। निम्नलिखित क्षेत्रीय देवता दशावतार के अवतारों में से एक नहीं माने जाते। इसका आंसर है नारद मुनि। बाकी विठोबा, जगन्नाथ, बलराम ये दशावतार में माने जाते हैं। डिस्क्रिप्शन है, दशावतार विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित है। दशावतारों की सूची भारत में धर्म और क्षेत्रों के आधार पर बदलती है। नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक हैं, जबकि भगवान विठोबा अथवा भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण के ही रूप अथवा भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित नृत्य शैली में कौन प्रचलित नहीं है? इसका आंसर है टेरटली। डिस्क्रिप्शन है, 13 तली अथवा 13 वाली नृत्य राजस्थान राज्य में कमार जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि जवारा, गार्दी या गराडी और चारकुला नृत्य शैली मध्य प्रदेश राज्य में प्रचलित है। चारकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के व्रज क्षेत्र और मध्य प्रदेश के सड्ड क्षेत्रों में प्रमुख रूप से भगवान कृष्ण की स्तुति में संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों की एक सारणीबद्ध व्यवस्था है। आवर्त सारणी के 118 तत्वों के बाद भी कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से विद्यमान है? इसका आंसर है पहला 94। डिस्क्रिप्शन है, आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से 94 तत्व प्रकृति में अपने प्राकृतिक रूप में विद्यमान है। आवर्त सारणी एक सारणीबद्ध व्यवस्था है जिसमें सभी तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं।